सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की सलोनी दृष्टि हम पर है, तुमको सूचित हो, है ना। रात के 1:58 के आसपास हो रहे होंगे और इस समय श्रीधाम वृंदावन में हूँ। और वृंदावन से मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि पूरी दुनिया का एपिक सेंटर मीन्स पूरी दुनिया के अध्यात्म का केंद्र कह लीजिए, एपिक सेंटर कह लीजिए, मेरे को व्यक्तिगत तौर से ऐसे लगता है कि वो वृंदावन है। क्योंकि आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, आप वेनिस चले जाइए, आप हांगकांग चले जाइए, आप ऑस्ट्रिया चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप कहीं भी चलिए, आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में घूमिए, लेकिन जो वृंदावन के अंदर जो आपको भाव दिखेगा वो बहुत अलग है। और कुछ तो बात रही होगी इन लताओं में, इन हवाओं में, यहाँ की मिट्टी में कि उस सुदर्शन चक्रधारी ने इस धरती को चुना पूरी दुनिया को मनुष्यता का संदेश देने के लिए। भगवान कृष्ण की जब बात आती है तो वो विश्वास जी की मुझे वो पंक्तियां बड़ी याद आती हैं, जिन्होंने किसी जनसभा में बात करते हुए भगवान कृष्ण के लिए कहा था कि पूरी दुनिया में अगर परफेक्ट मैन इस अर्थ पर अगर कोई हुआ तो वो भगवान कृष्ण थे, जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि भारत में हर माँ आज भी अपने बच्चे को कान्हा कहती है, जिसने जवानी जी तो ऐसी कि कॉलोनी में चलते फिरते थोड़ा विचलित हुए किसी भी लड़के को आज भी कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अच्छोड़ी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर लाखों करोड़ों नोबेल पुरस्कार कुर्बान। तो उस भुवन मोहन कन्हैया की नगरी श्रीधाम वृंदावन में हूँ। और जब भी जीवन के इस गतिमान पथ पर सामंजस्य या यूं कहूं कि असमंजस्य की परिस्थिति में फंसता हूं तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी कृपा करती हैं और अक्सर जब तब यहाँ हमको बुला ही लेती हैं। खैर ये विषय दूसरे हुए। पिछले कुछ दिनों कुछ कंट्रोवर्सी भी चली। आप जानते हैं कि चिंटुओं की कमी ना तो इस युग में है ना उस युग में कभी रही थी। तो कुछ मूर्ख लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज के विषय में बहुत कुछ बोला, अनर्गल बातें करी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो मारने की धमकी भी दे दी। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू दीज पीपल्स। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे कान्हा की कुछ लीलाओं का हिस्सा रहा होगा। हम जैसे लोग जब इंटरनेट के तहखानों को स्क्रॉल करते हैं और जब तब जहाँ तहाँ ऐसी खबरें सुनने को देखने को पड़ते हैं या फिर कोई वीडियो देखने को मिलती है तो उस समय आक्रोश बहुत आता है, पर फिर बाद में ये लगता है कि यार ये उस संसार के रचयिता की कुछ ना कुछ वो रही होंगी, क्रियाएं ही रही होंगी, उस पर द थिंग्स कैन बी हैंडल्ड अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ फिर ऐसा लगता है कि यार वो एक्चुअली इंजीनियरिंग करते हुए हम तो उन लोगों में से थे जो लाइब्रेरी में जाके वास्तुशास्त्र या आध्यात्म की किताबें पढ़ते थे। तो रश्मि रति भी हमने पढ़ी, उसमें दिनकर जी लिखते हैं कि पांचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। तो उन कायरों की श्रेणी में आते हुए मैं चाहता हूं कि अगर मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ है या हम जैसी मानसिकता के लोगों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर बोला जाए और स्ट्रांगली बोला जाए, जिससे मैसेज जाए। क्योंकि इस देश में पिछले कुछ दिन से जो हरकतें बढ़ गई हैं, पिछले लोकसभा इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हमने रामचरित मानस को जलाते फाड़ते हुए लोगों को देखा, भगवान राम पर अभद्र टिप्पणियां करते हुए देखा, और ये हरकतें दिन प्रतिदिन जैसी बढ़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं तो निरंकुशता के लिए ये सब चीजें छोड़ छाड़ के इनके विरुद्ध एक बार खड़ा होना होगा। यार जब तक बर्दाश्त की सीमा में है तब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेट्स सी। तो पिछली बार मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मेरी बेटी मुझसे बात करते हुए कह रही थी कि पापा वृंदावन लेते, कि चलो उसकी भी इच्छा थी तो श्रीधाम वृंदावन में आए। और जो लोग निराशमयी और निराशाजनक वातावरण में डूब चुके हैं, उनको लगता है कि यार ये दुनिया बहुत गलत रास्ते पे जा रही है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अध्यात्म और सनातन को मानने वाले लोगों की भी आज की डेट में कमी नहीं है। मैं जैसे ही दिल्ली हाईवे से निकला, यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर होगा, वहां से लेके यहाँ तक बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। लोग 10 रुपए की पन्नी लेके रोड के किनारे बैठे हुए और प्रेमानंद जी महाराज की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। वो कौतूहल, वो जिज्ञासाएं, और उनको देखते ही ऐसे कम से कम 20% लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अश्रुधाराएं बंद नहीं होती। तो आध्यात्म की भी कमी अभी तक तो इस पृथ्वी पर नहीं है, भविष्य में ईश्वर मालिक। तो मैं आपको वो झलक अवश्य दिखाऊंगा। मेरी बेटी सो गई, अदरवाइज आई विल से समथिंग। साम्ब सदा शिव